आज हम लोग ओमीय तथा अनओमीय परिपथ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ओमीय परिपथ, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ओमीय परिपथ माने जो ओम के नियम का पालन करे और अनओमीय परिपथ माने जो ओम के नियम का पालन न करे। तो सीधे सीधे परिभाषा हम लिखेंगे ओमीय परिपथ की परिभाषा कि ऐसा परिपथ, ऐसा विद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हों, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। इन परिपथों के सिरों पर लगाए गए विभवांतर कैपिटल भी और उसके संगत परिपथ में प्रवाहित धारा कैपिटल आई का अनुपात यानी V/I, जिसे हम कैपिटल R कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध करते हैं, इसका मान नियत होता है। ओमीय परिपथ का उदाहरण जो है, सभी जितने भी धातु के तार हैं, जैसे टंगस्टन के तार, तांबे के तार, पारा, ये सब जो है ओमीय परिपथ के उदाहरण हैं। ओमीय परिपथ में यदि हम कैपिटल V और कैपिटल I के बीच ग्राफ खींचें तो यह ग्राफ एक सीधी रेखा आता है। सीधी रेखा में आने का अर्थ है कि यह ओम के नियम का पालन करता है। अब दूसरा है अनओमीय परिपथ, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन न करे, उसे अनओमीय परिपथ कहेंगे। इसमें परिपथ के सिरों पर लगाए गए विभवांतर कैपिटल V और उसके संगत प्रवाहित धारा कैपिटल I का अनुपात यानी V/I, जिसको हम कैपिटल R कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, इसका मान नियत नहीं रहता है। जैसे टार्च का बल्ब है, डायोड वाल्व है, ट्रांजिस्टर है, थर्मिस्टर है, निर्वात नलिकाएं यानी वैक्यूम ट्यूब्स हैं। इन सब में अगर हम विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचें तो यह ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता है, जैसा इसमें प्राप्त हुआ था ओम के नियम में। तो सीधी रेखा नहीं प्राप्त होता है, इसका सीधा सा अर्थ है कि यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है, यानी ये परिपथ ओमीय परिपथ नहीं है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह सभी परिपथ अनओमीय परिपथ हैं। सारांश रूप में ओमीय परिपथ में जो भी परिपथ ओमीय परिपथ होंगे उनमें विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होगी, और जो अनओमीय परिपथ होंगे उनमें विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी, जैसे इन दोनों स्थितियों में है। यहाँ पे ग्राफ जो है सीधी रेखा में प्राप्त नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि टार्च के बल्ब हैं, डायोड वाल्व है, ये सब जो है ओमीय परिपथ नहीं है।